ताजमहल एक ऐसी निशानी जो सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है, प्यार का, याद का और एक ऐसे रिश्ते का जो वक्त के पार भी जिंदा रहता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे वर्चुअल सफ़र पर जहां आप ताजमहल को सिर्फ देखोगे नहीं, महसूस करोगे। उस चांदनी जैसी चमकदार मार्बल से लेके उस यमुना के किनारे बैठे सुकून तक। सबसे पहले बात करते हैं कि ताजमहल तक पहुंचा कैसे जाए। सवाल जितना सिंपल लगता है, जवाब उतना ही आसान है। ताजमहल जहां मौजूद है वह है आगरा सिटी। वो इंडिया की सबसे इजीली रीचेबल जगहों में से एक है। चाहे आप खुद अपनी कार से रोड ट्रिप पर निकल रहे हों या बस, ट्रेन या फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हों, आगरा तक पहुंचने के हर तरीके अवेलेबल हैं। जैसे ही आप आगरा सिटी में एंटर करते हो, चाहे आप आए हों हाईवे के थ्रू, रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड के रास्ते, ताजमहल आपसे सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर होता है। रोड्स वेल कनेक्टेड हैं और हर जगह आपको बोर्ड्स मिलेंगे जो सीधे ताज की तरफ ले जाते हैं। ऑटो रिक्शा हो, कैब हो या लोकल ई रिक्शा, ताजमहल पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंट्रेंस इतनी खूबसूरत है जिसमें इंटर होते ही आपको ये फील आ जाएगा कि आप वर्ल्ड के 7 वंडर्स में सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट को देखने पहुंच चुके हैं। और ये हमारे देश भारत में है, इसका गर्व भी आप महसूस करेंगे। ताजमहल की पार्किंग से लेकर मेन एंट्रेंस और टिकट काउंटर तक आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप वॉक करें या फिर सिर्फ 15 रुपये पर पर्सन में एक कंफर्टेबल बैटरी कार्ट ले सकते हैं। ये राइड सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बल्कि एक मिनी सिनिक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 3 किलोमीटर का ये रास्ता आपको ताज के करीब ले जाते हुए एक अलग ही सुकून देता है। आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि बैटरी कार्ट का ऑप्शन लें, क्योंकि ताजमहल देखने और उसके हर कोना महसूस करने के लिए आपको एनर्जी बचानी चाहिए। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, आपको मिलता है एक सिटिंग एरिया, क्लीन वॉशरूम्स और स्मॉल कैफेटेरियाज जहां आप थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं बिफोर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ टाइमलेस ब्यूटी, द ताजमहल। टिकट लेने के बाद आप पहुंचते हैं मेन एंट्री गेट पर, जहां होती है एक फॉर्मल सिक्योरिटी चेकिंग। ये चेकिंग इसलिए होती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आप ताजमहल का एक्सपीरियंस सेफ और सिक्योर तरीके से करें। जैसे ही आप ताजमहल के मेन गेट से गुजरते हैं, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं उस रास्ते पर जहां दोनों तरफ खूबसूरत गार्डन्स, सिटिंग एरियाज और मुगल आर्किटेक्चर का लाजवाब नज़ारा होता है। ताजमहल के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होती है एक शानदार दरवाज़ा-ए-रौज़ा यानी द ग्रेट गेट के साथ। ये कोई सिंपल एंट्री गेट नहीं है, ये एक भव्य प्रवेश द्वार है जो आपको महसूस कराता है कि अब आप मोहब्बत के ताज के बिल्कुल करीब हैं। इस गेट का डिज़ाइन ऐसा है कि जब आप इसके अंदर से ताज को देखते हो तो वो एक परफेक्ट फ्रेम में नज़र आता है, एक सिनेमैटिक नज़ारा जिसे देखते ही पैर खुद ब खुद आगे की तरफ चल पड़ते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस जमाने में तकरीबन 20,000 मजदूरों ने मिलकर इसको बनाया और 1653 में फाइनली ये तैयार हुआ। ताजमहल सच में बेहद ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। ताजमहल को जब आप पहली बार सामने से देखते हो तो दिल
एक पल के लिए थम सा जाता है। ऐसा लगे जो चुपचाप दोनों हो, पल पल मिलते पूरी सदियां बिताए, बोलना के अगर आप ताजमहल की स्ट्रक्चर के अंदर बनी शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा देने होंगे। और साथ ही कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर शूज़ उतारने पड़ते हैं या शू कवर पहनने पड़ते हैं। खुसरो निज़ाम के, खुसरो निज़ाम के, खुसरो निज़ाम के बड़ी बड़ी जई है, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। ताजमहल को बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, जिनकी डेथ 1631 में हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी जर्नी प्यार की इस निशानी ताजमहल तक। सच में यहाँ आके एक बात समझ आती है कि ट्रू लव नेवर डाइज, इट स्टेज फॉर एवर। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो निज़ाम के, खुसरो निज़ाम के।